स्वागत है आप सभी का। 11 बज रहे हैं, दमदार 11 आप देख रहे हैं। आगाज करेंगे बुलेटिन का इंदौर से। भारी बारिश से यहां हालात बिगड़ गए हैं। उफनते नाले में 8 साल का बच्चा बह गया है और मौके पर पुलिस एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। भारी बारिश से इंदौर में हालात बद से बदतर हो गए हैं। नाले उफान पर हैं और 8 साल के बच्चे की खबर और भी भयावह है। लोगों में अब भय है। 8 साल का बच्चा बह गया है उफनते नाले में। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है बहते नाले से। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बहते नाले की। भारी बारिश के बाद नाले उफान पर हैं और इसी बीच एक बच्चे के बह जाने की खबर, जिसके शव को बरामद कर लिया गया है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। मिथिलेश, बच्चे की शिनाख्त हो पाई है? बच्चा कौन था और कैसे नाले में बहा, यहाँ पहुंचा कैसे? हो चुकी बच्चे का नाम राजवीर बताया जा रहा, राजवीर मालवी, और उम्र बच्चे की 8 साल। और ये इंदौर के मायाखेड़ी लसुड़िया थाना क्षेत्र का एक मायाखेड़ी जगह है और वहां के रहने वाले हैं। कल अपने घर के पास ही खड़े थे तो मूसलाधार बारिश, कल इंदौर की बात की जाए तो लगभग 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। उसकी वजह से जो नाले हैं वो उफान पर है। घर के बाहर ही वो खड़े थे और अचानक से किसी सामान को लेने के लिए नीचे की तरफ गए और तेज बहाव में बह गए। रात भर एसडीआरएफ की टीम के सर्च ऑपरेशन चलते रहे और सुबह लगभग 7 किलोमीटर दूर, ये बताई जा रही जहां पर ये बच्चे का जिस पुलिया के पास में शव मिला है उस जगह से जहां पर ये रहते हैं वहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर बच्चे का शव मिला है। रात भर एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग किया। उसके आज सुबह बच्चे का शव बरामद हुआ। नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से बद से बदतर हालात इंदौर में हो चुके हैं और नदी नाले उफान पर है। और आने वाले समय में मौसम विभाग ने का अलर्ट है कि आने वाले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश का दौर इंदौर में जारी रहेगा। ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको उज्जैन से खबर बताते हैं, जहां शिप्रा नदी फिर से उफान पर है। बारिश की वजह से शिप्रा का जल स्तर बढ़ गया है। घाटों पर अब 4 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से घाटों के पास के मंदिरों में पानी भरने लगा है। लोगों को घाटों से दूर रहने की सलाह इस दौरान दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की शिप्रा नदी से, किस तरीके से शिप्रा नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद कल लगातार बारिश हुई है उज्जैन में, जिसके बाद शिप्रा नदी अपने उफान पर आ गई है। इतना ही नहीं, तटीय इलाकों में पानी भर गया है। घाटों पर खास तौर पर पानी 4 फीट तक भर गया है। मंदिरों में भी पानी घुसने लगा है। लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि आप शिप्रा नदी के आसपास ना जाएं, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। शिप्रा नदी के आसपास के सभी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घाटों के पास के मंदिरों में पानी भर गया है। लोगों को घाटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। शराब पक्षी चल रहा है यहाँ पे शिप्रा नदी को। शिप्रा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। नीले की रपट पे कम से कम 5 से 7 फीट पानी है। वहाँ शिप्रा तिराग दल, नगर निगम, हम सब लगे हुए हैं। लोगों को सुरक्षा बोल रहे हैं कि पानी हेरा बढ़ते जा रहा, किनारे पे जाओ, घाट पे बैठ के स्नान करना है और सब प्रकार की सेवा दे रहा हूँ यहाँ पे लगे। मेरा नाम तेजा। उज्जैन और इंदौर के आसपास के इलाकों में हुई कल रात बारिश के बाद एक बार फिर शिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं, ये चौथी बार है कि जब शिप्रा का जल स्तर फिर बढ़ा है और यहाँ पे जो घाट पे बने मंदिर हैं वे जो है आधे आधे डूब चुके हैं, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि अभी 2-3 दिन ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो है घाट पर जो तर्पण कराने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से पानी में जो श्रद्धालु हैं उनको खड़े होकर जो है तर्पण करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह बैठने तक की जगह नहीं है। लेकिन जिस जहाँ जगह मिल रही है वहाँ तर्पण कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें पंडित पुजारियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है जल स्तर कम होने लगा है, तो इससे संभवतः 2 से 3 घंटे में पानी का जल स्तर कम होता है। तो जो है यहाँ पर पंडित पुजारियों को जो पूजा करा रहे हैं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अभी 2 से 3 ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुरहानपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं हरदा में भारी बारिश की वजह से मटकुल नदी उफान पर है। यहां रपटा और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उज्जैन में भी बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों पर 4 फीट तक पानी भर गया है। मंडला में पानी की तेज बहाव में जीजा और साले बह गए हैं, जिसमें कि जीजा की दुखद मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरीके से बारिश होने के बाद हर जगह तबाही नजर आ रही है। बुरहानपुर में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है, जिससे कि तटीय इलाकों में पानी भर गया है। मंदिरों में भी पानी घुसने लगा है। हरदा में भी जलमग्न हो गए हैं सभी इलाके। मंडला में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर जीजा और साले की बह जाने की खबर, जिसमें जीजा की दुखद मौत हो गई है। हरदा जिले में अचानक हुई तेज बारिश से ग्रामीण इलाकों में नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। कुकरावत गांव में मटकुल नदी के उफान पर होने से रपटा के ऊपर से पानी बहने लगा है। इस दौरान इसी रपटे से गांव के स्कूली बच्चे भी पार करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं मगरधा रोड पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। दादा लिया यार, दादा का गाड़ी वालों को नहीं रहो, आप बोलते हो मत आओ। मंडला से खबर है, जहां चुलिया नाले में बह जाने से जीजा और साले में जीजा की मौत हो गई है और साले को हालांकि बचा लिया गया है, जो कि घायल है। उफंते नाले को पार करते समय यह हादसा हुआ। मामले की जांच में अब निवास पुलिस जुट गई है। तस्वीरें आपको हादसे की बात की दिखा रही हैं। मंडला से चुलिया नाले में जीजा और साले बह गए। जीजा की दुखद मौत हो गई है। साले को बाहर निकाल लिया गया। उफंते नाले को पार करते दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें जीजा की मौत हो गई है। पूरे मामले की जांच में फिलहाल निवास पुलिस जुट गई है। उठाना तो पड़ेगा ही ना, उसको ले जाना पड़ेगा। आजा। तो उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। लैंडस्लाइड में अनिल बलूनी बाल बाल बचे हैं। अनिल बलूनी ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं, जिन्हें भरने में बहुत ही समय लगेगा। यह दृश्य बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। आपदा की इस घड़ी में जन मन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों में मलबा आने वाले, जिससे कि हटाने वाले कर्मचारियों के सेवा भाव की भी मैं सराहना करता हूं। जबलपुर में जॉली LLB 3 फिल्म को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है जनहित याचिका। दरअसल फिल्म की रोक की मांग की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में फिल्म के प्रोड्यूसर ने जवाब पेश किया है। फिल्म के गाने भाई वकील हैं पर आपत्ति जताई गई थी। 19 सितंबर को जॉली LLB 3 रिलीज होने जा रही है और उससे पहले ये एक